Hi friends, good morning all. How are you? Hope you all are fine. Guys, today I am here with class 6. आज क्लास 6 के साथ हूँ. चलते हैं आज अगली क्लास पे, सीखते हैं इंग्लिश को कैसे आगे बढ़ाना है. बट बिफोर स्टार्टिंग I would like to request you all, please subscribe my channel if you didn't subscribe yet. राइट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास इज हाउ टू स्पीक पास्ट सेंटेंसेस. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप डेली जो वर्क करते हो उसको कैसे बोलते हो. तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा. पहली चीज मैंने सीखा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. अगर मैं सो रहा हूं तो फिर सोते समय तो कोई बोलता नहीं. अगर मैं बैठा हूं तो बोल दूंगा आई एम सिटिंग. अगर मैं खाना बना रहा हूं तो बताऊंगा आई एम मेकिंग फूड. दूसरी क्लास मैंने बताई कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को कैसे बताऊंगा, उसको बताने के लिए लगाना है आई हैव मेड फूड, आई हैव टेकन डिनर. राइट. तीसरी क्लास मैंने बताई कि अगर आप उस काम को रोज करते हैं तो यानी मीन्स आपकी आदत सी बन गई है, आपकी हैबिट से हो गई है, तो आप लगाएंगे आई एक्शन. जैसे आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई टेक टी, आई डू नॉट टेक लिकर. राइट. ये चीजें मैंने किसी और के बारे में बताया कि अगर कोई और बंदा होगा तो ही के साथ एस या ई एस लगा दीजिएगा. कल मैंने आप लोगों से आपकी मॉम का मांगा था कि आप उनके बारे में उनकी डेली रूटीन लिखिएगा, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने लिख कर नहीं दिया. मीन्स किसी ने नहीं बताया कि सर मैंने लिखा है. राइट. काम करते रहिए. अगर काम करेंगे तभी 15 डेज में इंग्लिश बोलेंगे. राइट. ओके, लेट्स मूव. आपके साथ उसके लिए फॉर्मूला है क्या, डिड यू एक्शन. राइट. आपको कैसे लिखना है, डिड यू एक्शन. एक्शन का इस्तेमाल होगा डिड यू एक्शन. जवाब में क्या होगा, आई एक्शन की सेकेंड फॉर्म और आई डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. ये इसका मतलब क्या है. तो सर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि अगर अभी के पहले की कोई चीज कंफर्म करनी है तो आपको कंफर्म कैसे करना है, डिड से. राइट. अभी के पहले की चीज कोई कंफर्म करनी है, कल की, परसों की, नरसों की, अभी के 10 मिनट पहले की. देखना, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होना. यहाँ पर हैव और डिड में लोग कंफ्यूज करते हैं. तो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को हैव कहीं नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिड यूज करना है. आप कंफ्यूज नहीं होगे बोलने में. और जब इंग्लिश में बढ़िया बन जाना, अच्छे बन जाना, तो उससे उसका भाई आप डिफरेंस क्लियर करना. अभी आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि अभी के पहले यानी पहले की कोई भी सेंटेंस पूछना होगा कि उसके लिए क्या करना है, डिड यू से पूछना है. राइट. और जवाब भी आई एक्शन सेकेंड फॉर्म में देना है. आप दोनों में कंफ्यूज मत हो, हैव लगाएं कि एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगाएं, क्योंकि दोनों पास्ट है, दोनों पहले की बातें हैं. लेकिन आपको वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप आई हैव का इस्तेमाल छोड़िए, आप सीधा बताइए आई एक्शन की सेकेंड फॉर्म के साथ. राइट. उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे. चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम भी करते हैं. कैसे, सेंटेंस आ. अब जैसे हमें कल के सेंटेंसेस या पहले की कोई बातें आपको बतानी है, अभी की पहले की कोई बात बतानी है. अभी तक मैंने रोज की जो मेरी आदत है वो मैंने बता दिया, जो मैं कर रहा हूं वो मैंने बता दिया. अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो मैं कर लिया, जो मैं किया था, यानी अभी के पहले कोई भी काम है. राइट. जैसे आई वेंट टू मार्केट ऑन मंडे. देखो मैंने क्या बताया, मंडे की बात बताई. राइट. मंडे की बात बताई कि मैं मंडे को मार्केट गया था. अभी के पहले की बात बताई, तो हमने क्या लगाया, आई एक्शन की सेकेंड फॉर्म. राइट. ऐसे ही आपको अभी के पहले की कोई बात बतानी है,
जैसे कल मैंने अंकल से मिला था, आई मेट टू अंकल येस्टरडे। कल मैं समोसा खाया था, आई टुक समोसा। अब देखो मैंने लिखा है ना, मैंने कल गर्मा गर्म समोसा खाया था। अच्छा, पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, राइट। हॉट समोसा तो कोई खाएगा नहीं, जीभ उब जल जाएगी, राइट। पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म होता है, गुनगुना होता है, राइट। आई टुक पाइपिंग हॉट समोसा यस्टरडे। मैंने कल की बात करी, तब भी मैंने क्या लगाया, पाइपिंग हॉट। तभी मैंने क्या लगाया, आई एक्शन की सेकंड फॉर्म। मैंने कल पाइपिंग हॉट समोसा खाया, आई टुक पाइपिंग हॉट समोसा यस्टरडे, राइट। ओके, और पहले की बात करते हैं, कल की बात करते हैं। आई टॉट, मैंने पढ़ाया था आपको, राइट। आई एक्शन की सेकंड फॉर्म। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो जोड़ना है जोड़ना। कल परसों नरसों क्या खाया था, कैसे खाया था। आई टॉट क्या पढ़ाया था, डज के स्थान कुछ और पढ़ा रहे हो तो उसका भी नाम लिख देंगे। आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट मैथमेटिक्स, आई टॉट स्पोकन इंग्लिश, आई टॉट, राइट, वट एवर आई टॉट। तो आई टॉट डज यस्टरडे, कल मैंने आपको टॉट पढ़ाया था, कल मैंने आपको डज पढ़ाया था। गॉट इट। नेक्स्ट, आई गॉट अ जॉब इन 2019, मुझे 2019 में जॉब मिल गई, राइट। तो मैंने क्या बताया, आई एक साल पहले की बात करी। मैंने कहा जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के आज तक की कोई भी सेंटेंस आपको बोलना हो तो आई एक्शन की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे पैदा हुए तभी से उसके पहले वाली बातें, उसके पहले वाली भी बातें आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म में जो है बोलना है। जैसे इंडिया गॉट फ्री, राइट। इंडिया गॉट फ्री इन 1947, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, राइट। अब देखो और भी ऐसे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, मीन्स उनकी बात कर रहा हूं। पहले की कोई बात करनी है हमें तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म में ही बोलेंगे, राइट। आई लेफ्ट अमेरिकन इन सितंबर, मैं सितंबर में अमेरिकन छोड़ दिया, राइट। तो पहले की कोई बात बता रहे हैं, आई एक्शन की सेकंड फॉर्म बता रहे हैं। देखो समझ में तो आ भी रहा होगा आपको, लेकिन आएगा कैसे बोलने में आपके जुबान पे, ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, राइट। मैंने 2019 में ये मोबाइल खरीदी थी, आप कैसे बोलेंगे, आई परचेज्ड दिस मोबाइल इन 2019, 2019 में खरीदी थी। तो मतलब क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद जो काम किया था उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद जो खरीदा था, जहां गया था, जो भी किया था, उसके बाद धीरे धीरे आप जोड़ते चले जाओ, राइट। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया कि अभी के पहले की बातें हमें बोलनी होगी तो कैसे बोलेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत जल्दी समझ में आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वो हमारी वीडियोस 2 से 3 बार देख लेना, और जिनकी भी जो है इंग्लिश अच्छी है एक बार देखो, प्रैक्टिस पे जुट जाओ, इंग्लिश ज़रूर आएगी, राइट। इंग्लिश बहुत टिपिकल सब्जेक्ट नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है इंग्लिश बोलना, राइट। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट वन इज, अब हम यहां पर सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कंफर्म कैसे करने हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला दिया था, राइट। आज उसी पर फार्मूले पर हम यहां पर बता रहे हैं कैसे। डिड यू, अभी के पहले की कोई बात पूछनी है लोगों से तो आप किससे पूछोगे, डिड यू से। डिड यू वॉच फुल वीडियोस, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में कोई आंसर नहीं देता है, कल कमेंट में लोग नाइस वीडियो, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपके प्यार के लिए। लेकिन हमें चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसका थोड़ा सा रिप्लाई ज़रूर दें, राइट। अगर वीडियो देखते हो तो मैं वीडियो में जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब देना पड़ता है, लेकिन देना चाहिए आपको, राइट। ओके, उम्मीद करते हैं अब से देंगे। डिड यू वॉच फुल वीडियोज, क्या आपने फुल वीडियो देखा था, जवाब में मुझे चाहिए। डिड यू वॉच फुल वीडियोज, फुल वीडियो देखा था, अगर देखा था तो क्या बोलोगे, यस सर आई वॉच्ड फुल वीडियोज, फुल वीडियो देखा था मैंने। और अगर फुल नहीं दिया था, देखा था तो आई डिड नॉट वॉच फुल वीडियो, मैं फुल वीडियो नहीं देखा था। या कल की वीडियो नहीं देखा था, आई डिड नॉट वॉच वीडियो यस्टरडे, मैं कल वीडियो नहीं देखा था। तो याद रखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है, राइट। इसी तरीके से आपको बातें करनी है फ्रेंड्स से,
राइट। डिड मोदी स्पीक स्टडी, हाँ जरूरी नहीं हम आपसे ही पूछें, किसी के बारे में पूछें तो मोदी लगाएंगे। अब देखो इसको सीखने का एक फायदा और हुआ, आपको जब मैंने हैव पढ़ाया था तो उसके साथ में हैज़ भी पढ़ाया था। जब किसी और से बात करना तो हैज़ लगा देना, नहीं छोड़ो, बहुत टेंशन होगी, हटा दो उन सबको, दोनों के स्थान पे क्या लगाना है, डिड लगाना है। ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, आपके फादर हो, कोई भी हो, हम डिड से पूछेंगे। हमने मोदी से पूछ लिया, डिड मोदी स्पीक यस्टरडे, कल क्या मोदी ने बोला था, नहीं बोला था, मोदी डिड नॉट स्पीक, राइट। जैसे हमने आपसे बात की वैसे मैंने मोदी के बारे में बात की, राइट। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट भी मत करना, अगर कन्फ्यूजन होने लगेगी तो फिर इंग्लिश आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं कि आपको आएगी नहीं, तो उम्मीद है आप बोल कर जाओगे। प्रैक्टिस करिए, नाम मेरा भी बढ़ाइए, अपना भी बढ़ाइए, मेरे चैनल को भी बढ़ाइए, राइट। कैसे, प्रचार करके नहीं, सीख करके, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट, लेट्स मूव। अब अभी तक तो हम लोगों ने रूटीन सीखी, डेली रूटीन कैसे बनाना है, हमें नहीं लगता कि सारे लोग बनाए हो, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, सब लोग बनाए हो, मुझे दिखाए ना हो, मुझे बताए ना हो, लेकिन उम्मीद करते हैं नहीं बनाए हो तो बनाओ। हमने इसलिए हर टाइप के सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कराई है। अब जिस दिन बुलवाएंगे उस दिन आप सोचोगे भाई मैं तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, राइट। अब देखो, अभी तक आपने डेली की बातें बताई, किसी और की रूटीन के बारे में बताई, अब मैं बात करता हूँ पहले की। अगर कल की कोई बात, अगर आपने कल पूरा दिन क्या किया किसी ने पूछ लिया, शादी में गए थे उस दिन की कहानी किसी ने पूछ लिया, राम रावण को मारे थे उसकी कहानी किसी ने पूछ लिया, लॉकडाउन हुआ था उसकी कहानी किसी ने पूछ लिया, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलनी होगी। मीन्स आज अगर इसको प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कहानियाँ बतानी आ जाएंगी, राइट। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस करोगे। देखो कल की बात मैं बताता हूँ। अब कल आपने जो किया है वो आप लिखोगा, हम जो किए हैं हम लिख रहे हैं। आई गोट अप एट 7 AM, कल मैं 7 बजे उठा। आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ। देन आई डिड अ एक्सरसाइज, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की। लेटर ऑन आई टुक टी, बाद में मैंने चाय पी। आफ्टर दैट आई मेड अ वीडियो, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया। देन आई टुक बाथ, उसके बाद मैं नहाया। अब ऐसे धीरे 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 जिस काम शाम तक मैंने किया है उन सब को बोलेंगे। आपको भी यही करना है, राइट। स्टार्ट कहाँ से करना है, कब उठे, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और कहीं भी आपको कुछ और नहीं यूज करना है, सिर्फ एक्शन जो है उनकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर डिड क्यों लगाए हैं, डिड इस यहाँ पर डिड हमने आपकी जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह बोलते हैं उसको नहीं लगाया हमने यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म लिखी है, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। गॉट इट। आई डिड एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज किया। लेटर ऑन, ओके। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसी ही प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन प्रैक्टिस करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलना। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, बाय गाइस।